This is Pankaj Dhiman, faculty member of SVS Law College, Sriganganagar. We are studying the subject mediation, conciliation and arbitration, जो कि अल्टरनेट वे हैं किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के। तो सबसे पहले हम आर्बिट्रेशन को पढ़ रहे हैं। आर्बिट्रेशन के लिए हमारे पास एक्ट भी है, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1986। इसके अंडर अब हम फॉरेन अवार्ड को पढ़ेंगे। तो आपने एक आर्बिट्रल अवार्ड को तो पढ़ा, जो कि डोमेस्टिक मैटर में होता है, पार्टीज़ दोनों इंडियंस होती हैं और वहाँ पे कोई भी अवार्ड हो सकता है, उसको हम जो है अवार्ड बोलते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। लेकिन जब क्योंकि अब जो है मॉडर्न वर्ल्ड में जो है ट्रेड कमर्स जो है बहुत बढ़ गया है, कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, दो गवर्नमेंट के बीच में ट्रेड होता है। तो और जब ये ट्रेड होते हैं तो वहाँ पे डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है। और उसी कंडीशन में जब उनके बीच में एग्रीमेंट है रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन की, कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो उस कंडीशन में फिर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो अवार्ड देती है उसको हम फॉरेन अवार्ड यहाँ पे बोलते हैं। तो ये फॉरेन अवार्ड क्या होता है, इसी को हम समझेंगे। हाउ कैन अ फॉरेन अवार्ड बी इन्फोर्स्ड अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958। फॉरेन अवार्ड है क्या, इसके सेलेंट फीचर्स क्या हैं, और उसके साथ हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऑफ 1958 पढ़ेंगे, जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1927 पढ़ेंगे। इसमें बताए रखा है कि फॉरेन अवार्ड क्या होगा और इसके फीचर्स क्या होंगे। एज पर द आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन फॉरेन अवार्ड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट के अंडर फॉरेन अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा अवार्ड फॉरेन अवार्ड होगा, कौन सा डोमेस्टिक अवार्ड होगा, ये यहाँ पे बताया गया है। फॉरेन अवार्ड आर मेनली रिलेटेड टू द जिनेवा कन्वेंशन 1927 एंड न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1959। तो फॉरेन अवार्ड वो है जो कि जिनेवा कन्वेंशन 1927 के अंडर बता रखा है और न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1959 के अंडर बता रखा है। प्रोविजन ऑफ फॉरेन अवार्ड हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 44 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। तो हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि कौन सा अवार्ड होगा हम उसको फॉरेन अवार्ड मानेंगे और कौन सा ऐसा अवार्ड होगा जिसको हम डोमेस्टिक अवार्ड यहाँ पे मानेंगे। तो सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन अवार्ड। Foreign award means an arbitral award on differences between the person arising out of the legal relationship। तो फॉरेन अवार्ड वो है जो कि अराइज होता है, डिफरेंसेस हो जाते हैं टू पर्सन के बीच में ड्यू टू लीगल रिलेशनशिप। तो देखिए, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, दो पार्टीज आपस में कोई कमर्स कोई बिजनेस करते हैं, किसी तरीके की कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमारा पर्पस वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने का होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा लीगल रिलेशनशिप रहते हैं, ये आपको पता है। उनका दोनों पार्टीज़ का आपस में लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन जो है वहाँ पे रहता है। तो फॉरेन अवार्ड वो है जो कि होता है जिसमें डिफरेंसेस होते हैं ड्यू टू लीगल रिलेशनशिप की वजह से, वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल है या नहीं है, कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स। और इंडिया में उसको कमर्शियल माना जाएगा इंडियन लॉ के अंडर। और ये जो अवार्ड वो होंगे जो कि ऑन और आफ्टर द 11th डे ऑफ अक्टूबर 1960 के बाद जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया फॉरेन अवार्ड कौन से हैं जो कि दो पर्सन के बीच में डिफरेंसेस राइज होते हैं ड्यू टू लीगल रिलेशनशिप, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या नहीं हो, और वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कमर्शियल रिलेशन हो। और ऐसे अवार्ड जो कि ऑन और आफ्टर द 11th डे ऑफ अक्टूबर 1960 के बाद दिए गए हैं, वो सारे फॉरेन अवार्ड माने जाएंगे। इन द परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट इन राइटिंग फॉर द आर्बिट्रेशन टू विच द कन्वेंशन इज सेट फोर्थ। तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग किए गए हैं। तो ये कन्वेंशन कौन से हैं? जिनेवा कन्वेंशन 1927 और न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1959 के अकॉर्डिंग जो भी एग्रीमेंट किए गए हैं और उसके अंडर फिर कोई अवार्ड होता है तो उसको हम क्या मानेंगे? फॉरेन अवार्ड मानेंगे। सेकंड, इन one of the such territory as a central government being satisfied that the reciprocal provision have been made by the notification of the official gazette declared to be the territory to which said conventions apply। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन करके किसी भी टेरिटरी को, किसी भी कंट्री को जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है कि इस कंट्री पे ये कन्वेंशन अप्लाई होगा। और जिस कंट्री का जिक्र जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है, उस कंट्री के साथ कोई भी अगर कोई ट्रेड होता है, बिजनेस होता है और वहाँ पे डिस्प्यूट को आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के थ्रू सॉल्व किया जाता है, तो उस पे और जो वहाँ पे जो अवार्ड दिया जाएगा
उसको भी हम क्या मानेंगे, फॉरेन अवार्ड ही मानेंगे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंट्री को स्पेसिफाई कर देता है कि ये कन्वेंशन वहाँ पे भी अप्लाई होगा, इट मीन्स वो भी फॉरेन अवार्ड होगा। तो कन्वेंशन के अंडर अगर कोई अवार्ड दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी टेरिटरी को जो है स्पेसिफिकली मेंशन करती है जिस पे ये कन्वेंशन अप्लाई होगा, इसके अंडर जो भी अवार्ड दिए जाएंगे उन सभी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन अवार्ड जो है यहाँ पे बोलेंगे। तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि फॉरेन अवार्ड वो है जो कि ड्यू टू लीगल रिलेशनशिप की वजह से अराइज हुआ है, डिफरेंसेस अराइज हुआ है, कॉन्टेक्चुअल भी हो सकता है, नॉन कॉन्टेक्चुअल भी हो सकता है। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो कमर्शियल होना चाहिए और जो कि ऑन और आफ्टर द 11th डे ऑफ अक्टूबर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंट्री को को जो है इस कन्वेंशन का पार्ट जो है मान रखा है। The definition of foreign award is based on the New York Convention and Foreign Award Recognition and Enforcement Act 1961. Generally, the foreign award are said to be such award. Generally जो हम बात करें तो फॉरेन अवार्ड, देखिए अब आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि फॉरेन अवार्ड वो हैं जो कि इस कन्वेंशन के अंडर जिन जिन कंट्री पे अप्लाई होता है, जो कन्वेंशन जो है जिसमें जिनेवा कन्वेंशन है और न्यूयॉर्क कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन जिन जिन कंट्री पे अप्लाई होता है और वहाँ पे अगर कोई अवार्ड होता है, आर्बिट्रल अवार्ड होता है, तो उसको हम फॉरेन अवार्ड मानेंगे। फॉरेन अवार्ड आर सेड टू बी अ सच एन अवार्ड विच हैज़ बीन मेड इन अ फॉरेन एंड इज़ गवर्नड बाय द फॉरेन लॉ। जनरली हम फॉरेन अवार्ड उसको मानते हैं जो कि फॉरेन में दिए जाते हैं और फॉरेन के लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस से फॉरेन अवार्ड हम उसको मानेंगे दैट इज विच इज़ मेड दैट द कंट्री विच इज साइंड मेंबर ऑफ न्यूयॉर्क कन्वेंशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग फॉरेन अवार्ड हम उसको मानेंगे जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन की साइंड मेंबर कंट्री हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क कन्वेंशन को मान रखा है, और उन कंट्री के बीच में कोई ट्रेड होता है और वहाँ पे कोई अवार्ड दिया जाता है तो हम इसको फॉरेन अवार्ड जो है मानेंगे। सच एन अवार्ड इज़ नॉट एन अवार्ड डन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ। तो ऐसे अवार्ड को हम फॉरेन अवार्ड नहीं मानेंगे। सच एन अवार्ड इज़ नॉट एन अवार्ड डन इन इंडिया, इस अवार्ड को हम ये नहीं मानेंगे कि इंडिया में दिया गया और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया, क्योंकि ये हम इसको फॉरेन अवार्ड मानेंगे और ये उन कंट्री पे अप्लाई होगा जिन्होंने इस कन्वेंशन को जो है मान रखा है। डालमिया की मोट लिमिटेड वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में साफ बोला गया था, अवार्ड मेड इन अमेरिका वाज नॉट कंसिडर्ड एज फॉरेन अवार्ड। अगर कोई अवार्ड अमेरिका में दिया गया है तो उसको हम फॉरेन अवार्ड नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट, बिकॉज अमेरिका जो है मेंबर कंट्री नहीं है इस कन्वेंशन का। तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो हुई थी उसका मेंबर वो नहीं है, तो हम इसको फॉरेन अवार्ड नहीं मानेंगे। ये एक डोमेस्टिक अवार्ड हो सकता है। वैसे ही अगर इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर इंडिया जो है इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं होता और इंडिया कोई एक अवार्ड देता, चाहे कंट्री कोई और भी होती, तब भी हम इसको क्या मानेंगे, एक डोमेस्टिक अवार्ड ही मानेंगे, इसको हम फॉरेन अवार्ड नहीं मानेंगे। फॉरेन अवार्ड के लिए ज़रूरी है कि वो कंट्री जो है उस कन्वेंशन की साइन मेंबर जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पे और क्लियर किया गया है कि किस कंडीशन में वो डोमेस्टिक अवार्ड होगा या फॉरेन अवार्ड होगा। अवार्ड मेड अंडर एग्रीमेंट डन बाय इंडियन लॉ शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉरेन अवार्ड इवन इफ इट इज़ मेड इन द फॉरेन स्टेट एरिया। अगर कोई अवार्ड जो दिया गया है उसका एग्रीमेंट जो है इंडिया में बने था, चाहे कंट्रीज कोई भी हो, किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो, अगर वो जो एग्रीमेंट जो बना था, आर्बिट्रल एग्रीमेंट बना था, वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बना था, तो हम चाहे वो नेशनल्स किसी और कंट्री का भी हो, चाहे इसमें कोई दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व हो, तब भी हम उसको फॉरेन अवार्ड नहीं मानेंगे, हम उसको जो है डोमेस्टिक अवार्ड ही मानेंगे, क्योंकि ये जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ जो है वो एग्रीमेंट बना था। ये बोला गया था ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस राइट ऑनरेबल सर माइकल कार्ट के। कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस कैनेडियन कमर्शियल कॉर्पोरेशन के केसेस में भी यही बोला गया, इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता दैट एन अवार्ड पास अंडर एन एग्रीमेंट डन बाय द इंडियन लॉ। अगर कोई एग्रीमेंट रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इंडिया में बना था, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बना था, तो हम उसको डोमेस्टिक अवार्ड बोलेंगे, उसको फॉरेन अवार्ड नहीं मानेंगे। लेकिन अगर दोनों कंट्रीज न्यूयॉर्क कन्वेंशन का पार्ट है, साइंड मेंबर है, अब यहाँ पे कोई भी अवार्ड होगा किसी भी कंट्री में चाहे होगा, तो हम उसको फॉरेन अवार्ड जो है मानेंगे। बस ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है।
सैलेंट फीचर क्या है? द अबव डेफिनेशन ऑफ फॉरेन अवार्ड शोज दैट द फॉलोइंग फीचर ऑफ एलिमेंट। तो फॉरेन अवार्ड के क्या क्या फीचर हो सकते हैं? पहली बात तो दो पार्टीज होंगी, ऑब्वियसली बात दो पार्टीज होंगी, के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा और उनके बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होगा। दूसरा, सच कन्फ्लिक्ट आर डिस्प्यूट आर रिक्वायर्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लीगल रिलेशनशिप। और ये जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ ड्यू टू लीगल रिलेशनशिप की वजह से हुआ है, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाने की होती है कि अगर एक पार्टी वहाँ पे कोई ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करती है या टर्म एंड कंडीशन को ब्रीच करती है, दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है। इसको हम लीगल रिलेशनशिप बोलते हैं। तीसरा, डिस्प्यूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सच लीगल रिलेशनशिप शुड बी सच दैट दे कंसिडर्ड कमर्शियल अंडर अ लॉ इन फोर्स ऑफ इंडिया। और जो भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है इन लीगल रिलेशनशिप की वजह से वो कमर्शियल है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, इसको इंडिया लॉ के अकॉर्डिंग कमर्शियल माना गया है। अवार्ड जो है तभी एक फीचर जो है फॉरेन अवार्ड के, इसमें ये भी दिया गया है कि अगर मेड ऑन आफ्टर द 11 अक्टूबर 1960 के बाद अगर हुआ होगा तो। आर्बिट्रल अवार्ड हैड बीन मेड अंडर सच एग्रीमेंट ओवर विच द न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई। तो अगर किसी भी अवार्ड में न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई होता है तो हम उसको जो है फॉरेन अवार्ड मानेंगे। Arbitration award had been made while following such an agreement which central government has declared by notification official gazette as the state over the which New York Convention apply। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई के अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री को ये मान लेती है कि वो न्यूयॉर्क कन्वेंशंस का साइन मेंबर है, तो उस कंट्री के द्वारा भी दिया गया कोई अवार्ड जो है वो भी एक फॉरेन अवार्ड जो है माना जाएगा। तो ये साइलेंट फीचर जो है एक फॉरेन अवार्ड के हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर कोई एग्रीमेंट बना है और फिर कोई भी कंट्री कोई अवार्ड देती है, कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अवार्ड देती है, तो उसको हम फॉरेन अवार्ड जो है मानेंगे। दोनों में एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो कमर्शियल होना चाहिए और वो ऑन और आफ्टर 11 अक्टूबर 1960 के बाद दिया होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम इस अवार्ड को क्या मानेंगे? एक फॉरेन अवार्ड जो है मानेंगे। अब सबसे पहले जिनेवा कन्वेंशन देख लेते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कब फॉरेन अवार्ड जो है इन्फोर्समेंट में आता है। तो अगर जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई एक अवार्ड हुआ है, वो अगर फॉरेन अवार्ड है तो उसकी इन्फोर्समेंट कराना जरूरी हो जाता है। द कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। और अगर कोई फॉरेन अवार्ड है तो उस फॉरेन अवार्ड में किसी कंट्री में इन्फोर्स कराना है, किसी पर्सन के अगेंस्ट इन्फोर्स कराना है, तो उसके लिए 57 सेक्शन अंडर द जिनेवा कन्वेंशन पॉइंट बता रखे हैं और आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन 1966 में भी बता रखे हैं। सॉरी, सेक्शन 56(7) ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन 1996 के अंडर जो है बता रखा है। दीज कंडीशंस आर इन अकॉर्डिंग्स टू द जिनेवा कन्वेंशन। तो ये जो सेक्शन 57 में आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन 96 के अंडर जो इन्फोर्समेंट अंडर द जिनेवा कन्वेंशन बता रखा है, वो कहाँ पे किसके बेस पे है? जिनेवा कन्वेंशन के बेस पे है। दीज कंडीशंस आर फॉलोइंग। तो सबसे पहले एक कोई भी फॉरेन अवार्ड इन्फोर्स तब होगा जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर उसमें वैलिडिटी ऑफ रेफरेंस है। रेफरेंस ये आपको पहले पता है कि आर्बिट्रल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस वहाँ पे दी गई थी कि क्या सब्जेक्ट मैटर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर पे आर्बिट्रेशन हो सकती है, अगर उन्हीं के बेसिस पे हुआ है तभी वो फॉरेन अवार्ड बनेगा। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्फोर्समेंट फॉरेन अवार्ड इज दैट अवार्ड शैल बी डन अंडर अ वैलिड रेफरेंस। The party which applies before the court for the enforcement of foreign award shall have to prove that the reference was valid under the respective law। तो एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में बना था और उसमें जो टर्म एंड कंडीशन ऑफ रेफरेंस दी गई थी कि इन बात पे जो है आर्बिट्रेशन होगी, ये सब्जेक्ट मैटर होगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उन रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई अवार्ड दिया गया है तो हम उसको फॉरेन अवार्ड बोलेंगे। और मान लीजिए कोई फॉरेन अवार्ड दिया गया है किसी इंडियन नेशनल के अगेंस्ट, तो अब उसको इन्फोर्स भी तो कराना है। वो पार्टी अगर नहीं मानेगी तो क्या करना है? तो फिर आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाके उस फॉरेन अवार्ड को क्या कराना है? इन्फोर्स कराना है अगेंस्ट सच इंडियन पर्सन। लेकिन जिनेवा कन्वेंशन बोलता है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो वहाँ पे एग्रीमेंट है वो उसमें वैलिडिटी है रेफरेंस की। तो रेफरेंस ठीक होना चाहिए उसमें, तब ये हो सकता है। दूसरा आपके पास सब्जेक्ट मैटर बी अकॉर्डिंग्स टू द लॉ। द सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन अवार्ड इज दैट सब्जेक्ट मैटर रेफर्ड शैल बी कैपेबल ऑफ आर्बिट्रेशन एज पर द इंडियन लॉ। तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैपेबल होना चाहिए आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई फॉरेन अवार्ड हुआ है किसी दूसरी कंट्री में जाके, दो कंट्री के बीच में जो कन्वेंशन था उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर कोई अवार्ड हुआ है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इन्फोर्समेंट इंडिया के अंडर करने, क्योंकि दोनों पार्टी में से एक पार्टी इंडियन थी
तो उस कंडीशन में उस फॉरेन अवार्ड को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर्सन के अगेंस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट मैटर उस फॉरेन अवार्ड में था वो इंडिया में भी कैपेबल हो आर्बिट्रेशन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड दैट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड द सब्जेक्ट मैटर शुड बी सच ओवर विच एन अवार्ड इज पॉसिबल अंडर द इंडियन लॉ। तो सब्जेक्ट मैटर भी अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे भी आर्बिट्रेशन के लिए वैलिड होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और जिस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने वो डिसीजन दिया है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी उसकी वैलिडिटी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी वैलिड होनी चाहिए। मींस जब भी एक आर्बिट्रल एग्रीमेंट बनता है तो उस आर्बिट्रल एग्रीमेंट के अंडर जो आर्बिटर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए वो टर्म एंड कंडीशन के उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो बनी है जिसने फॉरेन अवार्ड दिया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड होनी चाहिए, एज पर एग्रीमेंट होनी चाहिए। द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल बी वैलिड, ऑल्सो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग आर रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड एज पर द डिसाइडेड प्रोसीजर। तो दोनों पार्टीज़ के बीच में किसी दूसरे देश में मान लीजिए एक आर्बिट्रल प्रोसीडिंग होती है जिसमें एक पार्टी इंडियन है और दूसरी पार्टी जो है अमेरिकन है, और दोनों ही मान लीजिए जो है कन्वेंशन का पार्ट है, तो ये एक फॉरेन अवार्ड माना जाएगा, पहली बात। और अब वहाँ पे जो फॉरेन अवार्ड दिया है वो फॉरेन अवार्ड अब उस इंडियन पर्सन के अगेंस्ट अगर इंडिया में इन्फोर्स करवाना है तो वो तभी इन्फोर्स्ड होगा जब उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आर्बिट्रेटर जो था वो एज़ पर आर्बिट्रल एग्रीमेंट ही बना था, उसकी प्रोसीडिंग भी एज़ पर आर्बिट्रल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही हुई थी। चौथा है नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो एक फॉरेन अवार्ड को इंडिया में इन्फोर्स कराने के लिए, किसी इंडियन पर्सन के अगेंस्ट इन्फोर्स कराने के लिए ज़रूरी है कि वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ना हो। इट मीन्स कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो तब होगा जब वहाँ पे किस तरीके का फ्रॉड होगा, करप्शन होगी, इट इज़ वायलेशन ऑफ सेक्शन 75 और सेक्शन 81 ऑफ दिस एक्ट, इट इज़ अ कॉन्ट्रवेशन ऑफ द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ की जो फंडामेंटल पॉलिसी उसके अगेंस्ट हो, इट इज़ कन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशन एंड मोरालिटी, और जैसे ये जो नैतिकता के अगेंस्ट हो। तो सीधी सी बात है, कोई भी फॉरेन अवार्ड अगर इंडियन पर्सन के अगेंस्ट इंडिया में अगर इन्फोर्स कराना है किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो ज़रूरी है कि वो अवार्ड जो दिया गया है वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। नेक्स्ट आपके पास अवार्ड टू बी फाइनल, और अवार्ड वो ऐसा होना चाहिए जो कि फाइनल है। अवार्ड फाइनल तभी होता है जब उसमें जो कोई अपील है वो अब नहीं फाइल की जा सकती और अपील का टाइम जो है निकल चुका है। द इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड ऑल्सो रिक्वायर दैट द अवार्ड शैल बी फाइनल। द पर्सन हु वांट्स द इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड शैल हैव टू प्रूव दैट द अवार्ड इज़ फाइनल अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री। तो उस पर्सन को ये प्रूव भी करना है जिसने इंडियन कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई है कि इस पर्सन के अगेंस्ट इस फॉरेन अवार्ड को आप इन्फोर्स कराइए और इस अवार्ड के अंडर जो मुझे रिलीफ मिला हुआ है ये रिलीफ मुझे प्रोवाइड कराइए। तो उसको ये प्रूव करना होगा कि ये जो है फाइनल अवार्ड है, मीन्स इसके अगेंस्ट जो है उस इंडियन पर्सन ने वहाँ पे उस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी अपील फाइल वहाँ पे नहीं की गई है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक फॉरेन अवार्ड कब जो है इन्फोर्स कराया जा सकता है। ये तभी इन्फोर्स कराया जा सकता है जब जिनेवा कन्वेंशन के ये फीचर पूरे होते हैं। अवार्ड फाइनल होना चाहिए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, और अवार्ड जो है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का वो भी जो है वैलिड होनी चाहिए, और रेफरेंस जो है वो भी वैलिड जो है वहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास जो है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के बारे में बता रखा है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी जो है कब किसी भी फॉरेन अवार्ड को इंडिया में इन्फोर्स कराया जा सकता है या किसी कंट्री में किसी पर्सन के अगेंस्ट इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन सेक्शन 57 में जो है पॉजिटिव कंडीशन बताई गई हैं, लेकिन जो जिनेवा कन्वेंशन है इसमें जो है नेगेटिव कंडीशन बताई गई है कि ऐसी कंडीशन में जो है अवार्ड जो है वैलिड नहीं होगा अगर पार्टीज़ की इनकॉम्पिटेंसी है। ये आपको पता है इनकॉम्पिटेंसी क्या होती है, जब पार्टीज़ जो है माइनॉरिटी स्टेज में थी, अनसाउंड माइंड थी, ये आपने पहले ही पढ़ा है, इनकॉम्पिटेंट हो जाती है। आपने डोमेस्टिक अवार्ड के बारे में सेम जो पढ़ा था यही यहाँ पे न्यूयॉर्क कन्वेंशन में भी लिख रखा है। दूसरा लैक ऑफ नोटिस, अवार्ड तो दे दिया गया फॉरेन अवार्ड, लेकिन वहाँ पे आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट से नोटिस नहीं दिया गया, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग से नोटिस
से नहीं दिया गया, या कोई और रीज़न जो वहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी। अवार्ड ऑफ बियॉन्ड द रेफरेंस, अवार्ड जो किया गया वो बियॉन्ड द रेफरेंस मीन्स कि जो भी आर्बिट्रल एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो रेफरेंस दे रखा है कि इस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी, इस तरीके से प्रोसीजर चलेगा, वो उसके अकॉर्डिंग अगर अवार्ड नहीं होता है तब भी ये माना जाएगा कि अवार्ड जो है फॉरेन अवार्ड को जो है इंडिया में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता या किसी भी कंट्री में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। इनवैलिडिटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द आर्बिट्रेशन अथॉरिटी, आर्बिट्रेशन अथॉरिटी जो बनाई गई है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो बनाई गई है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनवैलिड है, कॉम्पोजिशन नहीं किया गया है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो एज़ पर द एग्रीमेंट नहीं है, अवार्ड नॉट टू बी बाइंडिंग, तो अवार्ड किस कंडीशन में बाइंडिंग नहीं होगा, इफ़ द फॉरेन अवार्ड हैज़ नॉट बिकम बाइंडिंग, द फॉरेन अवार्ड कैन नॉट बी इन्फोर्स इफ द फॉरेन अवार्ड हैज़ नॉट बीन बाइंडिंग, द फॉरेन अवार्ड हैज़ बीन सेट असाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस फॉरेन अवार्ड को सेट असाइड कर दिया है, द फॉरेन अवार्ड हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उस फॉरेन अवार्ड को वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सस्पेंड अगर कर दिया गया है तो उस कंडीशन में भी फिर उस फॉरेन अवार्ड को इंडिया में अगर इन्फोर्स कराना तो वो नहीं हो सकता। सब्जेक्ट मैटर ऑफ नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, सब्जेक्ट मैटर जो है वो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे आपने पहले ही पढ़ा। अवार्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ये भी आपने पढ़ा कि अगर वहाँ पे फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुआ है, कॉर्जन हुआ है, अगेंस्ट द मोरालिटी उस फॉरेन अवार्ड में है, तब भी उसको इंडिया में इन्फोर्स जो है नहीं कराया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट फीचर वही है कि एक फॉरेन अवार्ड इंडिया में इंडियन लोगों के अगेंस्ट, इंडियन बिजनेसमैन या कोई भी ट्रेडर उसके अगेंस्ट तभी फॉरेन अवार्ड इन्फोर्स कराया जा सकता है अगर वो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इंडिया भी इन कन्वेंशंस का पार्ट हो, और दूसरा यहाँ पे ये ज़रूरी है कि इन्फोर्समेंट के लिए इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो जो है आर्बिट्रेशन हुई हो, वहाँ पे अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी वो ना हो, सब्जेक्ट मैटर भी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हो, और अदर चीज़ें भी यहाँ पे आपने देखी रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये भी आपने यहाँ पे देखा। थैंक यू सो मच।